नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूड में। 18 अक्टूबर डेली करंट अवेयर क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। दोस्तों, आखिरी तक बने रहिए आप हमारे साथ इस क्लास में और हमें अपना स्कोर भी शेयर कीजिए, आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी ने AICTE के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी गूगल या ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में छात्रों और शिक्षकों को कुशल बनाने के लिए AICTE के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह AICTCE के ई लर्निंग पोर्टल ELIS के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों को 1500 से अधिक पाठ्यक्रम मॉड्यूल मुफ्त प्रदान करेगा। टेक दिग्गज ने अपने लर्निंग रिपोर्ट सेंटर माइक्रोसॉफ्ट लर्न को ELIS प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया है, जो छात्रों के लिए व्यक्तिगत सीखने के रास्तों और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए AI, IoT, डेटा साइंस और क्लाउड कंप्यूटिंग सहित कई अन्य तकनीकों को शामिल कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, देह विचवा करनी नामक पुस्तक किस व्यक्ति की आत्मकथा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बद्री नारायण, ऑप्शन बी जानकी वल्लभ पटनायक, ऑप्शन सी विठ्ठलराव विखे पाटिल या ऑप्शन डी डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। देह विचवा करनी डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा है। 1964 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोनी में परवर ग्रामीण एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, ताकि ग्रामीण जनता को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान की जा सके और बालिकाओं को सशक्त बनाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी स्मृति में इस समाज का नाम बदलकर लोक नेता डॉक्टर बाला साहिब विखे पाटिल परवर रूरल एजुकेशन सोसाइटी कर दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, इमोमाली रहमोन किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः नियुक्त किए गए हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी सऊदी अरब या ऑप्शन डी ताजिकिस्तान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ताजिकिस्तान। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन एक बार फिर इस पद के लिए चुने गए हैं। इमोमाली रहमोन ने 90% मतों के साथ जीत दर्ज की है। परिणाम चुनाव आयोग ने राजधानी दुशांबे में घोषणा की। लंबे समय से सत्ता की कमान संभाल रहे रहमान का कार्यकाल 7 वर्ष का होगा। अधिकारियों के अनुसार देश के 5 करोड़ पात्र मतदाताओं में से लगभग 85% ने अपने मत पत्रों को सौंप दिया। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है और इसकी मुद्रा सोमोनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने स्टेबल को खाद में रूपांतरित करने हेतु बायोडिकम्पोजर विकसित किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी IIT लखनऊ या ऑप्शन डी केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है, इसके द्वारा बायोडिकम्पोजर समाधान विकसित किया गया है। इसका छिड़काव राष्ट्रीय राजधानी के नरेला क्षेत्र में हिरकी गांव के एक खेत में किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने भारत में एक पायलट
एक्वापोनिक्स सुविधा शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कंप्यूटिंग मशीनरी संघ, ऑप्शन बी इंजीनियरों का अंतर्राष्ट्रीय संघ, ऑप्शन सी उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र, या ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा के लिए भारतीय समाज। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र सीडैक मोहाली में गुरु अंगद देव वेटनरी यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा एक पायलट एक्वापोनिक्स सुविधा शुरू की गई है। एक्वापोनिक्स एक प्रणाली है जो एक बंद प्रणाली के भीतर हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी कम कृषि और जलीय कृषि को एकजुट करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय सरकार किस कमी को पूरा करने के लिए राज्यों की ओर से 1.10 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए जीएसटी मुआवजा, ऑप्शन बी आयकर मुआवजा, ऑप्शन सी भूमि ऋण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए जीएसटी मुआवजा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। वित्त मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के अनुसार गुड एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी संग्रह में कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने 1.10 लाख करोड़ रुपए उधार लिए हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जुलाई 2017 में पेश किया गया था। इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को मुआवजा देगी यदि उनकी राजस्व वृद्धि एक वर्ष में 14% से कम हो जाती है। आर्थिक मंदी के कारण जीएसटी संग्रह में भारी कमी आई है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे गरीब देशों को कोविड-19 से निपटने में मदद करने के लिए इस संस्था ने 25 बिलियन के आपातकालीन वित्त पोषण का आह्वान किया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी विश्व बैंक। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करने के लिए 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आपातकालीन वित्त पोषण का आह्वान किया है। हाल ही में विश्व बैंक के प्रमुख डेविड मलपास ने G20 अर्थव्यवस्था के वित्त मंत्रियों को केंद्रीय बैंक गवर्नरों से कहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA में पूरक वित्त पोषण पैकेज का प्रस्ताव करेंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में DC US में है और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी, 76 ईयर पहले। वर्तमान अध्यक्ष जो हैं इसके डेविड मालपास हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के पहले चरण का संचालन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी उड़ीसा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी केरल। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के पहले चरण का उद्घाटन किया है। यह तिरुवनंतपुरम के थोनक्कल में लाइफ साइंस पार्क में स्थित है। जाने माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर अखिल बनर्जी को शोध संस्थान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, या ऑप्शन डी कोलकाता। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मुंबई। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। टेलीविज़न रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC ने अगले 3 महीनों के लिए समाचार चैनलों के लिए दर्शकों के अनुमान और रेटिंग को निलंबित करने की घोषणा की। सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय पैनल ने यह भी सुझाव दिया कि डेटा संग्रह की वर्तमान पद्धति पुरानी है और इसे नए तकनीकी नवाचारों के साथ बदल दिया जाना चाहिए। BARC एक संयुक्त उद्योग निकाय है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। किस बैंक के MD व CEO को हाल ही में IBA का नया चीफ नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कैनरा बैंक, ऑप्शन बी विजय बैंक, ऑप्शन सी SBI या ऑप्शन डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों इस वीडियो में जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं यह आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो। और दोस्तों आप अपना स्कोर हमें जरूर शेयर कीजिए, चाहे आपने कितने भी क्वेश्चन के सही आंसर किए हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।